गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, हम ग्रामर में अविकारी वाला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, इन दोनों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं तो इनका भी अर्थ निकलता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए का कोई अर्थ नहीं होता है अपने आप में, लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ में जुड़ जाता है तो इसका भी अर्थ निकलता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय वे होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो मूल शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ भी निकलता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर, ठीक है, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, यहाँ पर सुंदर है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको अलग से देखते हैं ए को, तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ए का कोई अर्थ नहीं होता है, अपने आप में एक वर्ण होता है। ठीक है, शब्दों के अंश है ये, पूरे शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही लेकिन ये क्या करेंगे, आगे मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अब ये मूल शब्द सुंदर है, यहाँ पर सुंदर का अपने आप में अर्थ है। ठीक है, सुंदर आप सभी जानते हो सुंदर का क्या अर्थ होता है, लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ में यहाँ जुड़ गया तो ये देखिए ये क्या बन गया, असुंदर। यहाँ पर ये क्या बन गया, असुंदर। ठीक है, तो असुंदर, अब इसका अर्थ चेंज हो गया। यहाँ पर अब सुंदर का अर्थ तो क्या था, सुंदरता से था कि सुंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए जुड़ गया, अब ए का अर्थ यहाँ पर क्या निकला, नहीं। ए का अर्थ क्या निकला यहाँ पर, नहीं। और सुंदर का अर्थ तुम जानते ही हो, सुंदर होता है। ठीक है, सुंदर नहीं है, यानी कि असुंदर। असुंदर का मीनिंग क्या हो गया, अब जो सुंदर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, असुंदर बोलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए उपसर्ग ने क्या किया, मूल शब्द के साथ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए उदाहरण इसका, अपहार। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये क्या है, उप क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, उप का कोई मीनिंग होता है, नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि उपसर्ग और प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए मूल शब्द क्या है, हार। ठीक है, हार के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो गले में पहनने वाला हार और एक दूसरा होता है हार जाना, पराजय जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, हार है। अब हार उप हार के साथ में जुड़ जाएगा तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, उपहार। ठीक है, यहाँ का क्या बना, ये उपहार। अब देखिए हार का मीनिंग तो कुछ और था, मैंने दो अर्थ बताए थे इसके, एक तो होता है कि हार जाना और एक होता है गले में पहनने वाला हार। लेकिन जब ये उपसर्ग यहाँ पर जुड़ गया, उपसर्ग हार के आगे जुड़ गया, मूल शब्द के आगे जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये उपहार शब्द बन गया। तो उपहार का अर्थ क्या होता है, जो हम भेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम गिफ्ट बोलते हैं, इंग्लिश में किसी ने हमें गिफ्ट दिया, उपहार दिया। ठीक है, तो भेंट भी बोलते हैं इसे हम। तो अब इसका अर्थ चेंज हो गया, अब यहाँ पर ये क्या गले में पहनने वाला हार है, नहीं है ना, और नहीं ये वो वाला हार है, पराजय जिसको हम बोलते हैं, हार जाना। अब इसका तो अर्थ ही कुछ और हो गया। तो यहाँ पर उप का भी अर्थ निकला कि नहीं निकला, लेकिन मूल शब्द के साथ में जुड़ने के बाद ही उपसर्ग का और प्रत्यय का अर्थ निकलता है, वरना इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ ही चेंज हो गया है, क्या बन गया यहाँ पर, उपहार। उपहार को हम और क्या बोलते हैं, भेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए अन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, और ये क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ का अर्थ हम जानते हैं कि पढ़ना होगा, पढ़, ये मूल शब्द हो गया यहाँ पर। जब
यहाँ पर मूल शब्द के साथ में जुड़ गया अनपढ़, तो इसके अर्थ में चेंज हो गया। ठीक है, अर्थ में बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया? अनपढ़ का अर्थ क्या होता है? गंवार जिसे बोलते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, और पढ़ का मीन्स क्या होता है? पढ़ना होता है। तो इसके अर्थ में ही परिवर्तन आ गया। किससे? कि अन लगाने से। और अन क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अन का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता है, और जब यहाँ मूल शब्द के साथ में जुड़ गया तो इसका भी अर्थ निकल गया। तो कहने का मीन्स ये है कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब ऐसे देखिए, अब प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय भी वे शब्दांश होते हैं जो किसी, अब ये देखो, उपसर्ग तो पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय कब जुड़ते हैं? प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है? सब्जी। सब्जी आप जानते हो, गाजर, मूली, इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय यहाँ पर क्या लगाया? वाला। वाला का मीनिंग कोई कुछ नहीं होता है। क्या होता है वाला का मीनिंग? कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा सब्जी वाला, तो इसका भी अर्थ निकलेगा सब्जी वाला। अब देखो, यहाँ तो सब्जी थी, केवल गाजर, मूली, है ना, टमाटर वगैरह ये सब्जी थी, लेकिन यहाँ पर वाला जुड़ गया, तो वाला से क्या मीनिंग निकाला आपने? सब्जी वाला। एक इंसान के लिए हमने बोला कि वो सब्जी वाला है, तो यहाँ पर इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। लेकिन ये कहाँ पे जुड़ा है? पीछे जुड़ा है, बाद में जुड़ा है, मूल शब्द के बाद में। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं। ऐसे ही इधर देखिए, मिल, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय आवट। अब देखो, मिल का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमने इसमें आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो इसका अर्थ ही यहाँ पर चेंज हो गया, मिलावट। क्या बन गया ये? मिलावट। अब मिलावट का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज में मिलावट करना, दाल में मिलावट करना। ठीक है, ऐसे जो मिलावट की जाती है, तो इसका अर्थ ही क्या हो गया? यहाँ पर चेंज हो गया। ऐसे ही घट, और यहाँ पर घट का अर्थ क्या होता है? घटिया या फिर घट जाना। सॉरी, घट का अर्थ क्या होता है? घटना। ठीक है, घटाना। और यहाँ पर अगर हमने इया प्रत्यय लगा दिया तो यहाँ पर ये क्या बन गया? घटिया। क्या शब्द बन गया यहाँ पर? घटिया। तो घटिया का अर्थ क्या हो जाएगा? बेकार। ठीक है, घटिया का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? बेकार। तो कहने का मीन्स ये है बेटा, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और ऐसे शब्द जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और इनका अपने आप में अगर इनके हम अलग से देखें प्रत्यय को और उपसर्ग को, तो अपने आप में कोई इनका अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये मूल शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो इनका भी अर्थ निकलता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है? क्लास वर्क में इसी की प्रैक्टिस करनी है, और होमवर्क में इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपने आप से आप फिल करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका आंसर आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके।